गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स जो 2020 में अपडेटेड है, तो उनको हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है। आज हम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So here first question, import means. So import means option A, bring into India, option B, take out of India, option C, to manufacture in India, and option D, to manufacture outside India. So import export हम सभी जानते हैं, import का मतलब होता है किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेकर आना। So import means ऑप्शन ए, टू ब्रिंग इनटू इंडिया। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, रूल्स है, दे आर अप्लीकेबल टू द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। मेनली जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया वो चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया है, डीईसी कमेटी और चोपड़ा कमेटी। एंड ये कमेटी ने, ये जो कमेटी बनाई गई थी, चोपड़ा कमेटी या डीईसी कमेटी, वो पर्टिकुलरली जो इंडिया में इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स था, तो ड्रग्स इंपोर्ट होते थे ब्रिटिश इरा में, ब्रिटिशर्स के समय में जो ड्रग्स इंडिया में इंपोर्ट होते थे, वो ड्रग्स का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उनके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये चोपड़ा कमेटी या डीईसी कमेटी मेनली बनाई गई थी। सो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो ओरिजिन है वो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड ही है। सो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, so import means to bring into India. Then second question, if a drug contains a color which is not prescribed in the drugs rules 1945 is called. So option A, misbranded drug, option B, spurious drug, option C, adulterated drug, and option D, new drug. So इसका आंसर देने से पहले, ये जो MCQ है, इसका आंसर देने से पहले हम लोग ये जो है मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग, न्यू ड्रग, इनके डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग। सो व्हाट इज मिस ब्रांडेड ड्रग, क्या डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड ड्रग की। सो अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड इफ फर्स्ट इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड। मतलब किसी भी ड्रग को इस तरह से कलर किया जाए, कोट किया जाए या पाउडर उसका किया जाए या उसे पॉलिश किया जाए ताकि उसमें जो भी डैमेज है वो डैमेज दिखाई ना दे। ओके, सो इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड। और सेकंड, इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज। सो उसे इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए कि उसका जो एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू है उससे बेटर वो नजर आए। थर्ड पॉइंट, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो जिस मैनर्स में या जिस तरीके से जो लेबलिंग होना चाहिए, जो ड्रग्स रूल्स में जो लेबलिंग के रूल्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली यदि ड्रग का लेबलिंग नहीं होता है तो दैट ड्रग is also considered as misbranded drug. Then fourth point, its label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular. मतलब वो जो ड्रग होगा या उसका जो लेबल है या उसका कंटेनर है, तो लेबल या कंटेनर में ऐसा कुछ भी हो या ऐसा कोई स्टेटमेंट हो या उसका ऐसा कुछ डिज़ाइन हो जो कि फॉल्स क्लेम करता है, कोई गलत क्लेम करता है, झूठा क्लेम करता है, जिससे कि लोगों का चीटिंग हो सकता है, जो तो ऐसा ड्रग भी मिस ब्रांडेड ड्रग होता है। सो मिस ब्रांडेड ड्रग्स, क्या डेफिनेशन है मिस ब्रांडेड ड्रग की। सो अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड। Or second, it is made to appear of better or greater therapeutic value
than it really is. Or, third point, it is not labeled in the prescribed manner, or its label or container or anything accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular. सो मिस ब्रांडेड ड्रग, अगर हम ओवरऑल इसका मीनिंग निकालें मिस ब्रांडेड ड्रग का, तो ओवरऑल मीनिंग यही निकलता है कि जो ड्रग की एक्चुअल क्वालिटी है उस क्वालिटी से बेटर वो ड्रग है ऐसा बताना, ऐसा शो करना, दैट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग. अगर यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पहले पॉइंट में क्या बताया गया है कि वो ड्रग में अगर कोई डैमेज है तो उसे छुपा देना. सेकंड पॉइंट ये बताता है कि ड्रग के जो एक्चुअल क्वालिटी है, जो एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू है, उससे बेटर वो ड्रग है ऐसा शो करना. थर्ड पॉइंट क्या बताता है, तो उस ड्रग का लेबल जो है वो गलत तरीके से होना. फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि उस ड्रग में ऐसा कोई लेबलिंग होना या ऐसा कोई उसमें स्टेटमेंट या उसका ऐसा कुछ डिजाइन होना कि जो कि उसकी ड्रग के बारे में कोई गलत क्लेम करता हो, फॉल्स क्लेम करता हो. मतलब एक्चुअली में ड्रग की जो क्वालिटी है, जो थेरेपेटिक वैल्यू है, उससे बेटर वो ड्रग है ऐसा शो करना, दैट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग. देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्पूरियस ड्रग की. स्पूरियस ड्रग्स क्या होते हैं? सो अ ड्रग shall be deemed to be spurious if first it is imported under a name which belongs to another drug. It is imported. import का मीनिंग हमने देखा है किसी भी फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेकर आना, दैट इज इम्पोर्ट. तो यदि कोई ड्रग किसी और ड्रग के नाम से हम इंपोर्ट करते हैं, सो दैट इज स्पूरियस ड्रग. ओके, इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग. और इट इज एन इमिटेशन. इमिटेशन मतलब डुप्लीकेट, नकल, नकल डुप्लीकेट, कॉपी. सो इट इज एन इमिटेशन ऑफ और अ सब्सटीट्यूट फॉर another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive मतलब चिट करना, likely to cheat, or bears upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drug. मतलब सिंपली हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसा कोई ड्रग है जो किसी और ड्रग की कॉपी है या किसी और ड्रग की तरह दिखाई देता है या उसका लेबल या उसका कंटेनर किसी और ड्रग के जैसा ही है, जो कि चीटिंग करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, डिसीव करने के लिए बनाया गया हो, तो ऐसा ड्रग भी स्पूरियस ड्रग होता है. मतलब यहाँ पे जो इमिटेशन है, डुप्लीकेट ड्रग है, किसी और ड्रग की कॉपी है या किसी और ड्रग का सब्सटीट्यूट है, ठीक है, तो दैट ड्रग इज नोन एज स्पूरियस ड्रग. देन थर्ड पॉइंट, द लेबल और द कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी परपटिंग टू बी द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल और कंपनी इज फिक्टिशियस और डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब वो जो ड्रग है उस ड्रग के लेबल पे या कंटेनर पे मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर जिस किसी इंडिविजुअल का या जिस किसी कंपनी का नाम दिया गया है, वो इंडिविजुअल या वो कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो वास्तविकता में है ही नहीं, तो ऐसे ड्रग्स भी स्पूरियस ड्रग होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस. तो किसी और ड्रग से या किसी और सब्सटेंस से उस ड्रग को पूरी तरह से या पार्टली, मतलब इन पार्ट्स अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पूरियस ड्रग. देन फिफ्थ पॉइंट, इट पर्पस टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट. मतलब ऐसा बताया जाता है कि कोई ड्रग एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक ड्रग है जो रेड्डीज लेबोरेटरी का या सन फार्मा का प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली वो उस कंपनी का प्रोडक्ट है ही नहीं, वो उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है ही नहीं. सो यहाँ पे यदि कोई ड्रग किसी और ड्रग के नाम से इंपोर्ट किया जाता है या वो किसी और ड्रग की डुप्लीकेट कॉपी है या वो किसी और ड्रग का सब्सटीट्यूट है या फिर
जिस जो उसका मैन्युफैक्चरर है, मतलब उसके लेवल पे जो उसका मैन्युफैक्चरर दिया गया है वो मैन्युफैक्चरर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर का नाम दिया गया वो उसका एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, तो ऐसे ड्रग्स ये स्पूरियस ड्रग्स होते हैं। देन फर्स्ट डेफिनेशन हमने मिस ब्रांडेड ड्रग देखा। तो ओवरऑल मिस ब्रांडेड क्या होता है? तो ओवरऑल ड्रग की जो एक्चुअल क्वालिटी है, जो एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू है, उससे बेटर वैल्यू का, उससे बेटर थेरेपेटिक वैल्यू का या क्वालिटी का वो ड्रग है, ऐसा शो करना, दैट इज मिस ब्रांडेड ड्रग। स्पूरियस ड्रग मतलब ऐसा ड्रग जो किसी और ड्रग के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है, या किसी और ड्रग की जो कॉपी है, या किसी और ड्रग के साथ में जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, या उसका जो मैन्युफैक्चरर बताया गया है वो मैन्युफैक्चरर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर यदि वो मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है तो उस मैन्युफैक्चरर का वो ड्रग है ही नहीं। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो स्पूरियस ड्रग्स होते हैं। ठीक है। देन next one is adulterated drug. A drug shall deemed to be adulterated if first it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance. मतलब ऐसा कोई ड्रग जिसमें पूरी तरीके से या पार्ट में कोई भी फिल्दी, पुट्रिड या डिकम्पोज सब्सटेंस हो। फिल्दी, पुट्रिड या डिकम्पोज मतलब जिसे हम सड़ा हुआ बोल सकते हैं, सड़ा हुआ। हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं सड़ा हुआ। मतलब किसी भी ड्रग में होल या पार्ट में कोई भी फिल्दी, पुट्रिड या डिकम्पोज सब्सटेंस है, मतलब सड़ा हुआ सब्सटेंस है, तो ऐसा ड्रग एडल्टरेटेड ड्रग होता है। सेकंड पॉइंट, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस। इनसैनिटरी कंडीशंस मतलब गंदगी वाली जगह, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है ऐसी जगह। सो इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health। मतलब यदि कोई ड्रग ऐसे जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और उस गंदगी की वजह से वो ड्रग में कंटेमिनेशन हो जाता है गंदगी का, फिल्थ का, या फिर वो ड्रग इंजूरियस टू हेल्थ हो जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को भी एडल्टरेटेड ड्रग कहा जाता है। देन थर्ड पॉइंट, its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance which may render the contents injurious to health। मतलब यदि उस ड्रग का जो कंटेनर है वो ऐसे किसी पॉइजनस और डिलीटरियस सब्सटेंस से बना हुआ है जो कि उस कंटेनर में जो भी ड्रग है उस ड्रग को वो हेल्थ के लिए इंजूरियस बना देता है। मतलब ये कंटेनर से रिलेटेड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा वो ये देखा कि यदि किसी भी ड्रग में कोई भी सड़ा हुआ सब्सटेंस है तो वो ड्रग एडल्टरेटेड ड्रग हो जाता है। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि यदि कोई भी ड्रग हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है ऐसी जगह पे अगर हम वो ड्रग बनाते हैं एंड उस जगह पे वो ड्रग कंटेमिनेट हो जाता है गंदगी से और वो ड्रग हेल्थ के लिए इंजूरियस हो जाता है, तो दैट ड्रग इज ऑल्सो नोन एज एडल्टरेटेड ड्रग। देन थर्ड पॉइंट पे हमने देखा कि अगर उसका कंटेनर, अगर किसी भी ड्रग का कंटेनर यह किसी पॉइजनस सब्सटेंस से या डिलिटरियस सब्सटेंस से मतलब हार्मफुल सब्सटेंस से बना हुआ हो, पॉइजनस और डिलिटरियस मतलब हार्मफुल सब्सटेंस से बना हुआ हो, एंड जिसकी वजह से उस कंटेनर में जो कंटेंट है, जो ड्रग है, वो हेल्थ के लिए इंजूरियस हो जाता है, तो ऐसा ड्रग भी ये एडल्टरेटेड ड्रग होता है। और फोर्थ पॉइंट, इट बियर्स और कंटेन्स अ कलर अदर दैन प्रिस्क्राइब विच में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलरिंग ओनली। या फिर उस ड्रग में ऐसा कोई कलर हो जो कलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में, जो ड्रग्स रूल्स में दिया गया नहीं है, तो जो कलर ड्रग्स रूल्स में अप्रूव नहीं है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार अप्रूव नहीं है, ऐसा कलर यदि हम लोग किसी ड्रग में यूज करते हैं तो भी वो ड्रग एडल्टरेटेड हो जाता है। देन इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे बी रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब उस ड्रग में कोई भी यदि हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो ड्रग इंजूरियस हो जाता है हेल्थ के लिए, तो वो ड्रग एडल्टरेटेड है।
और एनी सब्सटेंस मिक्स विथ इट सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, या फिर उस ड्रग में ऐसा कोई भी सब्सटेंस मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी या उसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है, तो भी वो ड्रग एडल्टरेटेड होता है। तो एडल्टरेटेड ड्रग में शॉर्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ड्रग है वो ड्रग में यदि कोई भी इंजुरियस या फिर हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स हो जाता है, या किसी भी वजह से वो ड्रग पॉइजनस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, या उसमें ऐसा कोई कलर मिक्स कर दिया जाता है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसे ड्रग को हम एडल्टरेटेड ड्रग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 डेफिनेशन देखी, तो पहले डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग, जिसको अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे तो शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी किसी ड्रग को वो जिस क्वालिटी का ड्रग है उससे बेटर क्वालिटी का बताया जाता है, इस तरह से उसका पैकेजिंग किया जाता है, इस तरह से उसका कोटिंग किया जाता है कि वो ड्रग का जो एक्चुअल थेरेपेटिक वैल्यू है उससे बेटर वैल्यू का वो ड्रग है, ऐसा शो किया जाता है, तो दैट ड्रग इज मिस ब्रांडेड ड्रग। स्पूरियस ड्रग के केस में यदि कोई ड्रग किसी और ड्रग की कॉपी है, इमिटेशन है, या किसी और ड्रग के नाम पे उसको इंपोर्ट किया जाता है, या फिर उसका मैन्युफैक्चरर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जो लेबल पे जो मैन्युफैक्चरर का नाम है वो मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर अगर उसका मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है, जो नाम दिया गया है लेबल पे मैन्युफैक्चरर का, वो मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है बट एक्चुअली में उस मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो स्पूरियस ड्रग होते हैं। एंड एडल्टरेटेड ड्रग्स मतलब मिलावट। तो हमारे ड्रग में यदि किसी भी तरीके से कोई सड़ा हुआ सब्सटेंस मिक्स हो जाता है, या गंदगी वाली जगह पे हम लोग ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी वजह से ड्रग की क्वालिटी या ड्रग जो है वो पॉइजनस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, डिलीटरस हो जाता है, या उस ड्रग में ऐसे कोई कलरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसा ड्रग एडल्टरेटेड ड्रग होता है। देन न्यू ड्रग, नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे न्यू ड्रग। अ न्यू सब्सटेंस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क और प्रिपेयर्ड डोसेज फॉर्म used for prevention, diagnosis or treatment of disease in man or animals, which except during local clinical trials has not been used in the country to any significant extent and has not been recognized as effective and safe by the licensing authority. So यहाँ पे न्यू ड्रग क्या हो सकता है, तो न्यू ड्रग कोई भी न्यू सब्सटेंस हो सकता है जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन का है, जिसे कि बल्क में बनाया गया हो या जिससे कोई भी डोसेज फॉर्म बनाया गया हो, और जिसका इस्तेमाल किसी भी डिसीज के लिए इन मैन और एनिमल के में प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए किया गया हो, बट ओनली फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ओनली फॉर लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स। लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, लोकल यहाँ पे लोकल का मतलब है इंडिया, लिमिटेड टू इंडिया ओनली, ठीक है। तो विच एक्सेप्ट ड्यूरिंग लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कंट्री, मतलब जिसका इस्तेमाल इंडिया में अभी तक सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ही किया गया हो, ठीक है। एंड जिसको कि जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मतलब सीडीएससीओ है, लाइसेंस की अथॉरिटी क्या है, सीडीएससीओ, तो जिस सब्सटेंस को सीडीएससीओ ये इफेक्टिव एंड सेफ नहीं मानती या उसे इफेक्टिव एंड सेफ नहीं कंसिडर करती है। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ न्यू ड्रग। Then second concept of new drug, a drug already approved by the licensing authority CDSCO for certain claims which is now proposed to be marketed with modified or new claims, namely indications, dosage form। मतलब कोई ड्रग ऑलरेडी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, मतलब सीडीएससीओ के द्वारा ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर क्लेम के लिए, जैसे एज एंटी हाइपरटेंसिव है या एंटीपायरेटिक है, तो एक पर्टिकुलर क्लेम के लिए अप्रूव्ड है, मार्केट में अवेलेबल है, बट यदि वो ड्रग किसी नए इंडिकेशन के लिए, किसी नए क्लेम के लिए अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो उस नए डिसीज के लिए, नए इंडिकेशन के लिए वो न्यू ड्रग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि एस्पिरिन जो ड्रग है वो ऑलरेडी एज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक मार्केट में अवेलेबल है, अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी सीडीएसओ। बट यदि नाउ अब हमको अगर एस्पिरिन को एज एंटी प्लेटलेट ड्रग या एज अ ब्लड थिनर मार्केट में लाना होगा, मतलब नए क्लेम के लिए लाना होगा, तो
इस नए क्लेम के लिए मतलब एज एंटी प्लेटलेट एजेंट ये जो ड्रग है एस्पिरिन वो न्यू ड्रग हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट, a fixed dose combination of two or more drugs individually approved earlier for certain claims which are now proposed to be combined for the first time in a ratio or the ratio of ingredients in an already marketed combination is proposed to be changed with certain claims। मतलब ऐसे कोई दो ड्रग्स जो कि मार्केट में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, बट उनका जो कॉम्बिनेशन है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वो अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो यदि कोई कंपनी कोई दो ड्रग्स जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उनका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन लाना चाहती है किसी पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो वो जो कॉम्बिनेशन है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वो एज पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी न्यू ड्रग है। या फिर यदि कोई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मार्केट में है, कोई दो ड्रग का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मार्केट में है, बट कोई मैन्युफैक्चरर उस कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहता है, उसमें जो रेशो है ड्रग का रेशो वो चेंज करना चाहता है, तो वो नया जो रेशो रहेगा दैट इज आल्सो अ न्यू ड्रग एज पर द CDSCO, एज पर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। देन next point, a modified or sustained release form of a drug or novel drug delivery system of any drug approved by the central licensing authority। मतलब किसी भी ड्रग का जो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू ड्रग बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। देन अ वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड derived product, living modified organism, monoclonal antibody, stem cell derived product, gene therapeutic product or xenografts intended to be used as drug। so कोई भी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड derived प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजिकली derived प्रोडक्ट, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, स्टेम सेल derived प्रोडक्ट है, जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट है या xenografts है, तो इस सभी जो है ये जब हमें एज अ ड्रग यूज करने होते हैं तो एज पर दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सो दीज आर दी न्यू ड्रग। ओके, सो नाउ यहाँ पे पॉइंट्स 5 and 6 इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू ड्रग आर एज पर गिवन इन न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। ओके, सो यहाँ पे न्यू ड्रग किससे कहा जाएगा उसका डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो हमने यहाँ पे अभी मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग एंड न्यू ड्रग्स, इनका डिटेल्स हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग हमारे MCQ पे आते हैं एंड चेक करते हैं हमारा MCQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQ नंबर 2, इफ अ ड्रग कंटेन्स अ कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इन ड्रग्स रूल्स 1945 इज कॉल्ड। तो मिस ब्रांडेड ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें थेरेपेटिक वैल्यू को और बेहतर बताया जाता है, जो एक्चुअली में उसकी वैल्यू होती है उससे बेहतर बताया जाता है। स्पूरियस ड्रग जो होता है वो किसी ड्रग का इमिटेशन मतलब कॉपी होता है, या फिर वो किसी और ड्रग के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है या जिसका मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देन एडल्टरेटेड ड्रग्स, जिसमें कि एडल्टरेशन किया जा सकता है, मिलावट की जाती है, जिसमें कि फिल्दी मटेरियल, डिकम्पोज मटेरियल मिक्स हो सकता है। एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा कि एडल्टरेट ड्रग मतलब जिसमें जो अप्रूव्ड कलर है ड्रग रूल्स में जो अप्रूव्ड कलर है, जो लिस्ट ऑफ कलर्स है, उन कलर्स को यूज ना करते हुए किसी और कलर को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एडल्टरेटेड ड्रग है। न्यू ड्रग में हमने देखा कि कोई ड्रग है, नया सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल ओनली क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हुआ है, या जो नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में है, या फिर जिसका FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रपोज्ड है, तो ऐसे ड्रग्स न्यू ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो 4 में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडल्टरेटेड ड्रग। सो क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ ड्रग कंटेन्स अ कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब इन द ड्रग्स रूल्स 1945 इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडल्टरेटेड ड्रग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if a product purporting to be the product of a manufacturer of whom it is not true product means a substance is।
तो जैसे अब हमने ये सभी डेफिनेशन डिस्कस की है, तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली ये जो प्रोडक्ट होता है जो जिसका कि मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या वो जिस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बताया गया है उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ऐसे ड्रग को हम लोग स्पूरियस ड्रग कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन बी, स्पूरियस ड्रग. Now, next question, question number 4. If drug is so colored, coated or polished that damage its therapeutic value, or it is made to appear of better or greater therapeutic value, then it really is known as, मतलब जो ड्रग जितना उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू है उससे बेटर वैल्यू का वो बताया जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए एडल्टरेटेड ड्रग, ऑप्शन बी स्पूरियस ड्रग, ऑप्शन सी मिसब्रांडेड ड्रग एंड ऑप्शन डी ट्रू ड्रग. तो जैसे हमने यहाँ पे चारों डेफिनेशन से हमने डिस्कस की है, तो यहाँ हमें पता है कि जब भी किसी ड्रग को बेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू का बताया जाता है तो वो ड्रग मिसब्रांडेड ड्रग होता है. सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, मिसब्रांडेड ड्रग. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. लाइसेंस प्रीमाइसेस for the sale of drugs which do not require the services of a qualified person is, which do not require the services of a qualified person. तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड पर्सन मतलब जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो या डिग्री इन फार्मेसी किया हो और जो फॉर टाइम बीइंग अभी इस समय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, वो क्वालिफाइड पर्सन होता है. तो लाइसेंस प्रीमाइसेस, तो जो प्रीमाइसेस है, जो शॉप है, जो जगह है, उसको लाइसेंस तो मिला हुआ है, बट वहां पे जो सेल ऑफ ड्रग्स हो रहा है लाइसेंस प्रीमाइसेस में, जिस जगह पे लाइसेंस है, जिस शॉप को लाइसेंस मिला हुआ है सेल ऑफ ड्रग्स के लिए, एंड उसे क्वालिफाइड पर्सन की मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा जो बिजनेस होता है या ऐसा जो शॉप होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फार्मेसी, ऑप्शन बी डिस्पेंसरी, ऑप्शन सी ड्रग स्टोर एंड ऑप्शन डी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप. तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन ए इज फार्मेसी, तो फार्मेसी का मतलब क्या होता है? तो फार्मेसी का मतलब होता है लाइसेंस प्रीमाइसेस जहाँ पे ड्रग को कंपाउंडिंग करके डिस्पेंस किया जाता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में ड्रग का कंपाउंडिंग होता है और वो ड्रग डिस्पेंस किया जाता है. फार्मेसी रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ड्रग्स रूल्स के शेड्यूल एन में दी गई है, एंड फार्मेसी यदि रन करना है तो उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन मस्ट होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मस्ट होता है. देन ऑप्शन बी इज डिस्पेंसरी, ऑप्शन सी इज ड्रग स्टोर. अब ये जो ड्रग स्टोर होता है ये डीलर का होता है या होलसेलर का होता है. तो जनरली ड्रग स्टोर के लिए जो ड्रग स्टोर है वो लाइसेंस प्रीमाइसेस तो होता है, बट उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन के सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है. देन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप, मतलब जिसे हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं, मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर. तो हम सभी जानते हैं कि मेडिकल शॉप या मेडिकल स्टोर अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रग स्टोर. सो क्वेश्चन नंबर 5, लाइसेंस प्रीमाइसेस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स which do not require the services of a qualified person is a, so correct answer is option C, drug store. Then next question, question number 6, the drug which is clinically not recognized safe by the licensing authority is known as. So clinically not recognized safe by the licensing authority, मतलब ऐसा ड्रग जिसको कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब ही CDSCO ने सेफ ड्रग कंसिडर नहीं किया है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो न्यू ड्रग का हमने डेफिनेशन देखा, तो न्यू ड्रग के डेफिनेशन में हमने ये पॉइंट क्लियर किया है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज एज इफेक्टिव एंड सेफ बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब जिस ड्रग को लाइसेंसिंग अथॉरिटी इफेक्टिव एंड सेफ कंसिडर नहीं करती है वो ड्रग क्या होते हैं? सो दोज ड्रग्स आर न्यू ड्रग्स. तो यहाँ पे
Question number 6 is the drug which is clinically not recognized safe by the licensing authority is known as. So option A is imported drug, option B is patented drug, option C is misbranded drug, and option D is new drug. So the correct answer is option D, new drug. Then question number 7, director of CDL. CDL means Central Drugs Laboratory. So director of CDL is ex officio member of which one of the following? ex officio member मतलब परमानेंट मेंबर. तो जो CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी होता है उसका जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे जो बॉडीज दी गई है उनमें से किसका परमानेंट मेंबर होता है? सो ऑप्शन ए DTAB, ऑप्शन बी FSSAI, FSSAI मतलब फूड सेफ्टी रिलेटेड है, SPC मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड JSPC मीन्स जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड DTAB दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. सो जो डायरेक्टर ऑफ CDL है ही इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ DTAB. करेक्ट आंसर इज DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. Then next question, question number 8. So drug inspector is appointed under section of Drug and Cosmetic Act 1940. तो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसके कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ड्रग इंस्पेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स other than Ayurvedic, Siddha and Unani drugs, other than Ayurvedic, Siddha and Unani drugs under section 21, and for Ayurvedic, Siddha and Unani drugs under section 33G of D&C Act. मतलब जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, जो कॉस्मेटिक्स है, उसके लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन 21, एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है इट इज़ अंडर सेक्शन 33G ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सो यहाँ पे सेक्शन 21 इज देयर. सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 21. ओके, सो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. Option C. Okay. Question number 9. Government analyst is appointed under which one of the following sections of the Drugs and Cosmetic Act? So government analyst, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. So यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो government analyst. So government analyst is a person appointed by the central or state government for drugs and cosmetics other than Ayurvedic and Unani drugs under section 20 and for Ayurvedic, Siddha and Unani drugs under section 33F of D&C Act 1940. So other than Ayurvedic, Siddha and Unani drugs section 20 and Ayurvedic, Siddha and Unani drugs section 33F. तो यहाँ पे section 20 is there. So this is question number 9. So government analyst is appointed under which one of the following sections of the D&C Act? So option A section 33F and 20, option B section 33G and 21, option C section 33G and 19, and option D section 33F and 19. So हमने अभी अभी देखा है कि इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर दैट इज सेक्शन 33F and 20. आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट सेक्शन 33F के अकॉर्डिंगली होता है, एंड अदर देन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग होता है, सेक्शन 20 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्वालिफाइड पर्सन एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर. तो क्या कहा है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है. सो ऑप्शन ए होल्ड्स अ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी. सो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्वालिफाइड पर्सन शुड होल्ड अ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी. सो दिस इज करेक्ट वन. सेकंड, इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948. ये भी करेक्ट है.
देन होल्ड्स अ डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दिस कैन ऑल्सो भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी होल्ड्स मेडिकल डिग्री सच एज MBBS, BMS, BHMS एक्सेट्रा, तो ये गलत है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो क्वालिफाइड पर्सन है वो फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री हो सकता है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है, एंड वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसके पास डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है, बट द पर्सन कैनॉट बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर मतलब मेडिकल डिग्री नहीं हो सकती। सो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, होल्ड्स मेडिकल डिग्री सच एज MBBS, BMS, BHMS एक्सेट्रा, दिस इज रॉन्ग। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, ICMR member is a part of which of the following authority? अब जो ICMR है, तो ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का कोई मेंबर होता है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज दी गई है उसमें से वो किसका मेंबर होता है? सो DCC दैट मीन्स ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ऑप्शन ए इज DCC दैट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ऑप्शन बी इज PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज JSPC दैट इज जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड ऑप्शन डी इज DTAB दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, सो ICMR मेंबर इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन डी DTAB, तो ICMR मेंबर ये DTAB मतलब ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर होता है। देन नेक्स्ट वन, ओरल पोलियो वैक्सीन आर टेस्टेड एट फॉलोइंग लैब। अब जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये CDL की जो लैब्स होती है, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी लैब्स, तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज के लैब्स में ही इसका टेस्टिंग होता है। तो ओवर इंडिया देयर आर डिफरेंट लैब्स फॉर डिफरेंट टेस्टिंग पर्पजेस विच वर्क अंडर CDL, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के अंडर में वो लैब्स काम करती है। तो यहाँ पे जो ओरल पोलियो वैक्सीन है तो इसकी कौन से लैब में टेस्ट की जाती है? ऑप्शन ए इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद, ऑप्शन बी IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर, ऑप्शन सी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, एंड ऑप्शन डी लेबोरेटरी ऑफ सीरोलॉजिस्ट कलकत्ता। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो इनमें से, इन चारों में से जो ऑप्शन सी है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में इसका टेस्टिंग होता है ओरल पोलियो वैक्सीन का। ओके, देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कंटेन्स टोटल सेक्शंस। तो जैसे हमने पहले भी देखा है, हमने डिस्कस किया है कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो हमने देखा है कि उसमें टोटल 38 सेक्शंस आते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस? 38। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी 38। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स? 5। 38 सेक्शंस, कितने सेक्शंस? 38, एंड 2 शेड्यूल्स। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में टोटल 5 चैप्टर्स है, 38 सेक्शंस है, एंड 2 शेड्यूल्स है। तो ये चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। जैसे हम जानते हैं कि जो 5 चैप्टर्स है उसमें चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी है, चैप्टर 2 इज अबाउट द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी, चैप्टर 3 इज अबाउट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर 4 इज अबाउट मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, चैप्टर 4A is provisions relating to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs, and chapter 5 is miscellaneous. Okay, तो इस तरह के 5 चैप्टर्स है, 38 सेक्शंस है, एंड 2 शेड्यूल्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 14, DTAB stands for, so DTAB ऑप्शन ए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन बी ड्रग्स ट्रेनिंग एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन सी ड्रग्स टेक्निकल एक्टिविटी बोर्ड, and option D drugs training activity board. So we know that DTAB is drugs technical advisory board. So option A is correct answer. Then question number 15, 2 ex officio members of the drugs technical advisory board under drugs and cosmetic act are, so drug technical advisory board के ex officio मतलब परमानेंट मेंबर्स कौन है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से, so P
द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्यू द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आर द सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंडिया। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर एस ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पी द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यस ये DTAB का एक्स ऑफिशियल मेंबर है। देन क्यू द प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी DTAB का एक्स ऑफिशियल मेंबर है। तो इसका आंसर होगा पी एंड क्यू। सो करेक्ट आंसर इज ए, पी एंड क्यू। आज हम लोगों ने ये 15 MCQs को डिस्कस किया है। इसके आगे के MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट आपको टेस्ट पैकेजेस में दी गई है वो आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।